accounting rule. First is golden rule. Golden rule, that is our oldest and traditional rule, जो सबसे पुराना है. Before golden rule, I want to explain there are two terms in our accounting, that is debit and credit. One is debit, another is credit. What's are debit and credit? These are the two pillars of the whole accounting. पूरी अकाउंटिंग दो इन पिलर से बैलेंस्ड है. These are like our directions, east, west, south and north. क्लियर? ये बैलेंस्ड रहते हैं, जस्ट अपोजिट. ईस्ट और वेस्ट अलग अलग है, साउथ और नॉर्थ अलग अलग है. वैसा ही है हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट. होल अकाउंटिंग इज डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री मीन्स वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट. एंड टू डिफरेंट साइड्स. If debit is this side, then credit is other side, in other side. So debit and credit, these are the two pillars to direction of the whole accounting. Is it clear? Now come to the golden rule. There are three golden rules. First, A, personal account rule. पर्सनल अकाउंट का रूल. डेबिट द रिसीवर. Debit the receiver, credit the giver. What is the meaning of this? Debit the receiver, credit the giver. Person either is receive in business transaction, either he is receiver or the giver. For example, we have purchased furniture from Ram. Furniture purchased from Ram. इस पूरे ट्रांजेक्शन में कोई पर्सन है क्या? कौन? Ram is person. Then check. In this transaction, Ram is giver of that furniture or the receiver of that furniture? रिसीवर कैसे? हमने कहा फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, वो गिवर है. हम राम की दुकान पे गए, वहां से एक सोफा सेट खरीद के लाए, तो हमने सोफा सेट राम को दिया या राम ने हमें दिया? मीन्स राम इज गिवर. तो राम को क्या करना है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट. गुड सोल्ड टू सीता. नाउ सीता इज रिसीवर और द गिवर ऑफ दैट गुड्स. वो हमारी कस्टमर है और हमने उसको गुड सेल किया. वो डेबिट होगी, क्रेडिट? शी इज रिसीवर, देन शी शुड बी डेबिटेड. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट, रियल अकाउंट रिलेटेड विद द टेंजिबल थिंग्स. अब टेंजिबल थिंग्स चल के जाती नहीं है, या तो कोई लेकर आता है या कोई लेकर जाता है. देन what comes in and credit what goes out. अब देखो इस ट्रांजेक्शन में पहले फर्नीचर फ्रॉम राम. देयर आर टू अकाउंट देयर, फर्नीचर एंड राम. फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल? कैन बी सीन और टच्ड. फर्नीचर को देख सकते, छू सकते. रियल. रियल है भाई. नॉमिनल तो वो होता है जिसको अपने कंज्यूम कर लिए.
एक बार सोफा सेट खरीद के लाते तो 5 साल 10 साल चलता है। वो असेट्स है हमारी, यानी जिसकी यूटिलिटी खत्म नहीं हुई। बिजली का ऐसे समझना है, एयर कंडीशनर और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल। एयर कंडीशनर आवर असेट्स, दैट इज रियल अकाउंट, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल is related to the 1 month or 2 month that we have consumed, जिसको अपन ने खर्च कर लिया। ऐसी खत्म नहीं हुआ, ऐसी अभी भी लगा हुआ अपने पास। तो जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा वो हमारी असेट्स, जिसकी लाइफ 1 साल से बहुत कम वो हमारे लिए एक्सपेंस। यानी ये एक्सपेंस और असेट्स में जो डिफरेंस है वो उसके पॉइंट ऑफ टाइम से है। जिसको अपन ने कंज्यूम कर लिया वो एक्सपेंस, जिसको अभी भी कंज्यूम नहीं किया वो हमारे लिए असेट्स। ठीक है, अब देखो यहां पर फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम, फर्नीचर आवर असेट्स, फर्नीचर कैन बी सीन और टच्ड। अगर फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो क्या करेंगे, आने वाली चीज को डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट। अब दूसरा अकाउंट किसका है, राम का। राम इज आइदर मे बी गिवर और द रिसीवर। तो राम कौन है, रिसीवर है या गिवर है? गिवर को क्या, तो ये हो जाएगा राम क्रेडिट। और डेफिनेटली ऐसा कभी नहीं होगा कि राम ही तो, मतलब राम डेबिट फर्नीचर डेबिट, दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते। जितने से एक अकाउंट डेबिट होगा उतने से ही दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर फर्नीचर को डेबिट कर दिया तो दूसरा अकाउंट डेफिनेटली क्रेडिट होगा। क्लियर है बात? फिर देखो तीसरा, नॉमिनल एंड क्रेडिट ऑन gains, debit all expenses and incomes and gains। अब ये क्या, गुड सोल्ड टू सीता, गुड सेल किया अपन ने। अब देखो सबसे पहले समझना है, गुड्स कौन सा सेल करते हैं अपन लोग, जो अपन ने कहीं से परचेज किया होगा। जब अपन गुड्स परचेज करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि आज परचेज, अरे इधर सुनो सुनो पहले। अगर गुड्स परचेज किया तो इसका मोटिव ये नहीं है कि आज परचेज किया तो 5 साल बाद सेल करेंगे। हमारा मोटिव क्या रहता है गुड्स परचेज करने के साथ ही, अरे नहीं, एज अर्ली एज पॉसिबल वी वांट टू सेल इट। ठीक, यानी जैसे ही परचेज किया तो पहला काम, पहला अपने दिमाग में आता है कि इसको जल्दी से जल्दी सेल करना है। ठीक, तो परचेज की लाइफ कितनी है, लेस देन अकाउंटिंग ईयर, तो हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। पर फर्नीचर परचेज करते तो मोटिव क्या होता है, वापस बेचने का या घर के अंदर, मतलब दुकान के अंदर सोफा सेट लगाने का। यानी उसका मोटिव सेल करने का नहीं है। जैसे ही अपन सोफा सेट लेके आए तो अपन ने दिमाग में ये नहीं रखा कि कल इसको बेचना है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही नहीं है सोफा सेट बेचने का। हमारा बिजनेस तो मार्बल का है। और मार्बल जैसे ही अपन ने खरीदा, अपना दिमाग में क्या आता है कि इसको वापस सेल करना है। तो परचेज हमारा एक्सपेंस है, लेकिन फर्नीचर हमारे लिए असेट्स है। फर्नीचर कैन बी सीन और टच्ड, इट इज रियल अकाउंट, बट परचेज इज आवर एक्सपेंस, nominal account। Same, simultaneously, sales is also our nominal account because it is our income। जब अपन गुड सेल करते तो पैसा आता है जाता है। और जो अपन ने, हाँ अर्चना पूछो, कुछ कहना है। अर्चना, you have raised your hand and you want to ask something।
ओके ओके। Yes, goods sold to Sita. Again, there are two accounts. Goods sold. देखो वेरी फर्स्ट डे मैंने क्या लिखाया? When goods are sold, what it is called? पन्ने पलट के देखो पहले दिन, हैं? Sales. There are two accounts. Is one Sita, another is sales. Sita is person. Sales is our nominal because our income. Sales हमारे लिए income है और सीता कौन है? पर्सन. When goods sold to Sita, Sita is receiver or the giver? रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर, तो सीता डेबिट. गुड सोल्ड, अगर परचेज हमारा एक्सपेंस है तो सेल्स हमारे लिए क्या है? इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट, तो सेल्स क्रेडिट. देखो यहां तक क्लियर है कि अपन ने क्या पढ़ा है? हाँ बोलो. क्यों? अपन ने, मैंने ये कहा था कि गुड्स स्टॉक कौन सी असेट्स है हमारी? करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स. करंट असेट्स एक. दूसरा पॉइंट ये है कि जब अपन गुड्स परचेज करते हैं तो किसको डेबिट करते हैं? परचेज को या स्टॉक को? तो फिर स्टॉक का वैल्यूएशन तो क्या होता है? साल के आखिर में ही होता है कि अब अपने पास कितने का गुड्स पड़ा है. जो पड़ा हुआ गुड्स है, जो अनसोल्ड है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉक. तो जब परचेज करें तो परचेज, सेल करते हैं तो सेल्स. अब देखो मैं कुछ ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं जिसको अपन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, started business with cash rupees 1,50,000. Second, goods purchased for cash 20,000. Machinery purchased from HMT Limited 30,000. Salary paid interest received 5,000. इंटरेस्ट रिसीव 5,000. अब एक एक ट्रांजेक्शन पे बात करते हैं. सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन से दो जगह लिखा अपन ने? कैश और कैपिटल. तो वन अकाउंट इज कैश, अनदर इज कैपिटल. अब कैश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल. मैंने तो कॉलोनी के अंदर कहीं पढ़ा नहीं कैश चौधरी, कैश जैन, कैश कोरवाल, ऐसा लिखा क्या नहीं? पर्सन तो हो ही नहीं सकता. कैश कैन बी सीन और टच, देन कैश. अब देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये अपना ऑफिस है और बिजनेस शुरू किया तो घर से पैसे लेके आए, तो कैश बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है. और कैश कम्स इन है तो क्या करेंगे? पर्सनल रियल अकाउंट डेबिट वोट कम्स इन. कम्स इन है तो क्या करेंगे? डेबिट. अब कैपिटल किसका अकाउंट है? कौन दे रहा है ये पैसा? प्रोपराइटर. प्रोपराइटर कौन है? पर्सन है. तो ये अकाउंट कौन सा हो गया? पर्सन.
proprietor is receiver or the giver of that amount? गिवर है तो क्या करेंगे? क्रेडिट. कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, प्रोप्राइटर इज गिवर, देन क्रेडिट. ये बात क्लियर है सबका? सेकेंड, गुड्स परचेज फॉर कैश. अब दो अकाउंट कौन कौन से हो गए? कैश और परचेजेज. When goods are purchased, it is called purchases. अब परचेजेज कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट. क्योंकि अपन ने जब गुड्स परचेज किया तो इसलिए खरीदा कि वापस बेचना है, तो इसकी लाइफ कितनी हो गई? 1 महीने की. वापस बेचना है तो हमारे लिए एक्सपेंस. तो एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट. अब कैश में परचेज किया. When goods are purchased for cash, cash comes in or goes out? तो क्रेडिट. तो परचेजेज डेबिट एंड कैश क्रेडिट. फिर देखो, मशीनरी परचेज फ्रॉम HMT. वन अकाउंट इज मशीनरी, अनदर इज HMT. मशीनरी कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट. When machinery is purchased, comes in or goes out? आ रही है ना फिर बात? कम्स इन है तो क्या करेंगे? डेबिट वोट कम्स इन. रियल कम्स इन मींस डेबिट. HMT लिमिटेड इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन है तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? पर्सनल. Then HMT लिमिटेड इज गिवर और रिसीवर ऑफ दैट मशीनरी. क्या करेंगे? क्रेडिट. पर्सनल, गिवर है तो क्रेडिट. फिर देखो लास्ट, सैलरी. तो एक तो हो गया सैलरी, और पेड का मतलब कैश. पेड और रिसीव का मतलब कैश. सैलरी nominal, because we have consumed the services of that person, that is our salary. Why we are paying salary? We have consumed the services. हम इसलिए तो पे कर रहे हैं क्योंकि अपन ने किसी की सर्विसेज को कंज्यूम किया. इज इट क्लियर? एंड कैश रियल अकाउंट. सैलरी आवर एक्सपेंस और इनकम. then debit. Debit. Cash comes in or goes out when it is paid? Goes out when credit. Last is interest received. Cash and interest. Received का मतलब cash. Cash is real. Interest is our income, means nominal. Cash comes in or goes out when it is received? Debit. And interest our income. इनकम को देखो क्या करते हैं? इनकम मॉनिटर अकाउंट. क्रेडिट ऑफ इनकम्स एंड डेबिट्स. क्रेडिट. देख लो एक बार, ये क्लियर है बात?